MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आप सबको आज रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित हिंदी में अनुवाद कविता का वर्णन करेंगे और सुनाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की यह कविता मुगल साम्राज्य के खिलाफ बाबा बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में हुए विद्रोह और अंततः उनकी शहादत का वर्णन करती है। गुरदासपुर महल में जब बंदा को तुरानी सेना के हाथों इतनी हलचल के बीच पकड़ लिया गया, मानो कोई शेर अपने समूह के साथ बेड़ियों में जकड़ा गया हो, उन्हें राजधानी दिल्ली ले जाया गया। अफसोस, गुरदासपुर में बंदा को पीटा गया। टैगोर की उन शक्तिशाली रचनाओं में से एक है जिसे हर बंगाली घर में माताएं अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हैं। बंदा को उस समय के महानतम कवियों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य में अमर बना दिया था। यह 1899 में था कि नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनकी 150वीं जयंती 9 मई को मनाई गई थी, 14 मई को बाबा बंदा सिंह बहादुर की सरहिंद फतेह की शताब्दी से पहले ने सिख योद्धा पर आधारित अपनी प्रसिद्ध कविता बंदी वीर बंदी नायक लिखी थी और उनके बहादुर सिख लड़ाके जिन्होंने संख्या में कम होने और हथियारों के मामले में अपर्याप्त होने के बावजूद अत्याचारी मुगल सेना से लोहा लिया। 5 नदियों के तट पर उनकी जटाएं उनके सिर पर लिपटी हुई हैं, अपने गुरुओं के आदेश से प्रेरित होकर अथक कदमों से सिख उठे हैं। वह डगमगाता या डरता नहीं है। गुरुओं की जय हो, हजारों की संख्या में गूंजती आवाज से वो स्थान गूंज उठता है। इस प्रकार सिख का उत्थान हुआ। उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए भोर के नए सूरज पर टिक गईं। अलख निरंजन महान घोष सभी बंधनों को तोड़ देता है, सभी भय को बिखेर देता है। छाती के करीब रहते हुए इतनी बड़ी खुशी के साथ तलवार खड़खड़ाती है। आज सारा पंजाब गर्जना करता है, अलख निरंजन। न तो संदेह करो और न ही कोई ऋण लो। जीवन और मृत्यु उनके चरणों के दास के समान है। उनकी आत्माएं सभी चिंताओं से मुक्त हैं। वास्तव में ऐसा दिन आ गया है, 5 नदियों को जोड़ने वाले 10 तटों पर दिल्ली में महल की प्राचीर पर सम्राट को नींद न आने की चिंता है। किसकी आवाजें आकाश को मथती हैं, रात को इतना शांत और गहरा कर देती हैं, किसकी मशालों से आग आकाश की भौं को झुलसा देती है। नदियों के तट पर 5 रक्त के वेग बहते हैं, करोड़ों हृदयों से भक्त इतने कठोर होते हैं। पक्षियों के झुंड के रूप में बहुत सी आत्माएं अपने घोंसलों की ओर दौड़ती हैं। वीरों की माताएं रक्त से उनकी भौहों का अभिषेक करती है। 5 नदियों के तट पर युद्ध में मुगल और सिख एक दूसरे का सामना करते हैं और मौत का आलिंगन करते हैं। एक बाज की तरह लड़ता है, जहर उगलता है, एक सांप से लड़ता है। उस दिन इतने भयानक युद्ध में बहादुर सिख कहते हैं, गुरुओं की जय, शांति के गहरे भंडार से पुकार, जबकि मुगल खून से पागल दीन दीन चिल्लाता है। गुरदासपुर के किले पर तुरानी सेना ने बंदा पर कब्जा कर लिया था। उसे शेर की तरह जंजीरों में जकड़ कर वे दिल्ली की सड़क पर चलते हैं। इस प्रकार बंदा को उन्होंने युद्ध में बंदी बना लिया। मुगल सैनिक रास्ता दिखाते हैं, सड़क पर धूल के बादल दिखाई देते हैं। वे सिखों के कटे हुए सिरों को भालों पर लटकाकर प्रदर्शित करते हैं। 700 सिख, खड़खड़ाती जंजीरें, पीछे चल रहे हैं सैनिक। रास्ते में भीड़ जमा हो जाती है, जगह के लिए धक्का मुक्की होती है। कई खिड़कियां खुल जाती हैं, कई आंखें घूरती हैं। सिख दहाड़ते हैं, गुरुओं की जय। वे अपने जीवन के लिए दुख नहीं मनाते। इस प्रकार आज मुगल और सिख दिल्ली की राह पर चल रहे हैं। सिख सबसे पहले मरने के लिए अधीरता से दौड़ रहे हैं। जैसे ही दिन समाप्त होता है और रात करीब आती है, वे लाइन में लग जाते हैं और जल्लाद के हाथों में कहते हैं, गुरुओं की जय। 100 वीर 100 शीश देते हैं। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया और अंततः 700वां जीवन ले लिया गया। तभी एक काजी ने अपने एक बेटे को बंदा की गोद में रख दिया। काजी ने कहा, बेफिक्र होकर तुम्हें अपने बेटे को मार डालना चाहिए। इन शब्दों के साथ उसके हाथों में बेड़ियां पड़ गईं। क्या बंदा को उसका छोटा बेटा दे दिया गया था? बंदा की वाणी पर विराम लग गया। उसने स्नेहपूर्वक अपने छोटे बेटे को अपनी छाती से लगाया। एक पल के लिए उसने अपना दाहिना हाथ लड़के के सिर पर रखा। एक बार बंदा ने अपने लाल की पगड़ी को चूम लिया। फिर उसने अपनी करधनी से अपना खंजर निकाला। अपने बेटे की ओर देखकर बंदा ने उसके कान में कहा, गुरुओं की जय हो।
डरो मत मेरे बेटे, उन्होंने कहा। वह रूप इतना नया, उत्साह से चमक उठा। उस युवा आवाज का एक गाना कोर्ट के ऊपर से गुजरा जो थरथरा देने वाला था। गुरुओं की जय हो, सारा भय एक मृग तृष्णा है। छोटे लड़के ने बंदा के चेहरे को देखते हुए गाया। फिर बंदा ने अपना बायां हाथ लड़के की गर्दन के चारों ओर घुमाया, जबकि उसके दाहिने हाथ ने अटूट दृढ़ खंजर से बच्चे की छाती को रगड़ा। गुरुओं की जय, बच्चा चिल्लाया और पृथ्वी पर गिर गया और मर गया। अदालत खामोश खड़ी रही। बंदा का रूप जल्लाद ने गर्म चिमटे से फाड़ दिया। बंदा मरते दम तक मर गया, एक बार भी वीर नहीं करा उठा। वह एक वीर पुरुष थे। बंदा एक बार भी दर्द से नहीं रोया। दर्शकों में से भय ने सभी की आंखें बंद कर दी। स्तब्ध मौन में अदालत देखती रही। आंखें नम कर देह, ऐसी कविता है ये। हमें गर्व है अपने सिख होने पर। धन्य है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने बंदा सिंह बहादुर जी के सम्मान में इतनी सुंदर कविता लिखी। ये कविता सिख कौम के महान योद्धा सरदार बंदा सिंह बहादुर जी के बल, वीरता और धैर्य का बखान करती है। हमें गर्व होना चाहिए अपनी ऐतिहासिक पहचान पर। वाहे गुरु जी दा खालसा, श्री वाहे गुरु जी दी फतेह।